रोज की तरह आज का दिन भी लगभग वैसा ही था। भाग दौड़ से भर गया था। शबाना रोज की तरह आज भी अपने वक्त पे हाजिर हो गई थी। सब पढ़ना लिखना अच्छे से आता था उसे। सच में इतनी समझदार और साफ सुथरी है ये नहीं रहती तो क्या होता मेरा। बिल्कुल अपना घर समझ के काम करती है और पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ करती है। वो पूरी भरोसे के काबिल है। दिखने में खूबसूरत। अगर शबाना की मजबूरी नहीं होती तो वो आज मेरे घर झाड़ू पोछा जैसे काम नहीं कर रही होती। किसी अच्छे से घर में रानी की तरह राज करती। ऐसे 10 अलग अलग घरों में जाकर उसे रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसे मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ता। पर उसके हालात और परिस्थिति ने उसको मजबूर कर दिया था। और ऊपर से गोद में 3-3 बच्चियाँ। वो और उसका पति घर चलाने और बच्चों को पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। और इस परिस्थिति में भी उसकी अपनी बच्चियों को सबसे अच्छी खासी चीज़ें देने का प्रयास करते थे। और ये तो बिल्कुल काबिले तारीफ था। पर आज थोड़ी सी गुमसुम थी। सुबह से ही उसने अपने हरे रंग की आंखों का पानी बखूबी छुपाने का प्रयास किया। पर मेरी नज़र में पकड़ में वो पानी आ गया। मैंने शबाना से पूछा, क्या हुआ है? रोज़ की तरह नहीं दिख रहे हो आप। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। मैं उसे आप कहकर ही बुलाती थी। उसे आदर से ही पुकारती थी। तो क्या हुआ? वो मेरे और दूसरे लोगों के घर काम करते हैं तो शबाना ने बोला, भाभी एक घर का काम छोड़ने को सोच रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? साफ साफ बताना आप, बिना किसी झिझक के। भाभी, वो जो 703 वाली भाभी, उसकी सास। उनकी सास है ना, वो बहुत गंदे तरीके से पेश आती है मेरे साथ। उनकी बहू दफ्तर जाते ही उनकी सास का मेरे प्रति बर्ताव एकदम बदल जाता है, ऐसे कि कोई कुत्ते के साथ भी ना करे। भाभी जितना अंदर से आदर सम्मान देती हैं, उल्टा ही उनकी सास का बर्ताव है मेरे प्रति। भाभी, मैं वफादारी से हर एक घर में काम करके इज्जत से रोजी रोटी कमा के खाती हूँ। वो आंटी जी रोज़ मेरे रखी हुई थैली खोल के उसके अंदर झांकती रहती हैं। मेरा पैसा का बटवा खोल के देखती हैं। मैं क्या कोई चोर हूँ भाभी? इतना बुरा लगता है रोज़, शर्म के मारे मर जाने का जी करता है भाभी। और कोई उनका पहचान वाला घर आता है तो उनके सामने मुझ पे ज़ोर से चिल्लाती हैं। उनको बोलती है कि देखो कितने घर गंदा रखती हैं। मेरी बहू ने सर पे चढ़ा के रखा है। बहुत मस्ती रहती है ऐसे लोगों में। चोर होते हैं ऐसे लोग। भाभी अब सहन नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा तो ऐसा है, मैंने कहा आप एक काम करो, भाभी और भैया जी को बताना ज़रूर। कदम उठाने वाले अच्छे लोग हैं वो। और आप चिंता न करें, आंटी जी का स्वभाव ही ऐसा है। वो तो बदलने से रही, खुद की ही जय करती है वो। पर काम छोड़ने की सोचना मत। और अच्छा लगा अपनी तरफ से आपने अपने लिए आवाज़ उठाई। चिंता मत करो आप, किसी और का सज़ा आप क्यों भुगतेंगी। मैंने उसे जैसे तैसे शबाना को तो समझा दिया, पर आंटी जी जैसे लोगों को समझाना तो मुश्किल है, ये भी मैं जानती थी। पर ये बात सच है, अपने निचले स्तर के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार एकदम नहीं करना चाहिए। शबाना जैसे लोग केवल आदर सत्कार और प्यार के भूखे रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों अपना प्यारा और कीमती समय देने के लिए।